हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि जो हमारी अपकमिंग वीडियोस होंगी, आने वाली जितनी भी सारी वीडियोस होंगी, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 5th है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर 4th को कंप्लीट कर लिया है। अगर जिस किसी ने इस चैप्टर 4th की वीडियोस नहीं देखी है, उनको डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतरण श्रेणी में हम आज सीखने वाले हैं कि कैसे हम समांतरण श्रेणी का पता कर पाते हैं। इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.1 का। तो 5.1 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है। एपी मतलब जो हमारा समांतर श्रेणी है, दैट मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी का मतलब ये हुआ, मतलब हमको बताना है कि कौन सा समांतर श्रेणी है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो सिंपली इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपए। अगर आप 1 किलोमीटर से एक्स्ट्रा चलते हैं तो अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपए। अब आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम प्रथम किलोमीटर का किराया लेंगे। तो यहां लिख देंगे प्रथम किलोमीटर का किराया प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपए, और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपीज। तो दूसरा क्या हो जाएगा, अतिरिक्त अतिरिक्त किलोमीटर का किराया हमारे पास दे रखा है 8 रुपए, 8 रुपए। ठीक है, अब दो चीज हमारे पास आ चुकी हैं और हमने क्या बनानी है, अब एक श्रेणी बनानी है। तो श्रेणी कैसे बनेगी, यहां लिख देंगे श्रेणी। क्या लिख देंगे, श्रेणी। श्रेणी में सबसे पहले ए की वैल्यू निकालेंगे हम, यानी कि A1 की वैल्यू। A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 15, जो पहले किलोमीटर का है, इसको मान लो 15। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास क्या आ जाएगी, A2। तो A2 की वैल्यू इसमें क्या कर देंगे हम, A2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 15 प्लस 8। अगर अतिरिक्त किलोमीटर चलेंगे तो कितना, 8 प्लस होगा, तो 15 और 8 कितना होता है, 23। ठीक है, सेम चीज अगर हम A3 की निकालें तो 23 में 8 ऐड कर देंगे, जो अतिरिक्त किलोमीटर है, 23 प्लस 8 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 31। ठीक है, और अगर एक और एक्स्ट्रा निकालते हैं आप A4 का, तो A4 का क्या हो जाएगा, 31 में 8 ऐड कर दो, 31 प्लस 8 इज इक्वल टू 39। यानी कि हमारे पास श्रेणी क्या आई है, श्रेणी आई है 15, 23, 31 और 39। ठीक है, दैट मीन्स 15, 23, 31 एंड 39 हमारे पास क्या आ चुकी है, श्रेणी आ चुकी है। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम D1 लेंगे, इनका क्या अंतर निकालेंगे। तो अंतर क्या होता है, सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 में क्या करेंगे, A2 माइनस A1, क्या करेंगे, A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 कितना है हमारे पास, 23, तो यहां आ जाएगा 23, माइनस A1 कितना है, 15, तो 15, ये लो जी। यानी कि D1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 23 में 15 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 8 आएगा। ठीक है, अगर मैं D2 की बात करता हूं, D2 में क्या होगा, दूसरा वाला लेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे। अगर मैं D2 का निकालूंगा तो A3 माइनस A2 करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, A3 कितना है, 31 और 23, तो ये हो जाएगा 31 माइनस 23 इज इक्वल टू आ जाएगा 8। ठीक है, क्योंकि इसको घटाने पे आपका 8 ही आएगा। अगर मैं इससे आगे इधर करेंगे, अगर हम D3 की बात करते हैं तो D3 में क्या होगा आपका, D3 में होगा A4 माइनस A3, क्या होगा, A4 माइनस A3। ठीक है, A4 कितना है हमारे पास, 39 और A3 है 31, तो ये हो जाएगा 39 माइनस 31 इज इक्वल टू 8। अब जब हम इनमें देखते हैं, जब हम इन सभी का अंतर निकालते हैं, D1, D2 और D3 का, तो सबका अंतर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। दैट मींस इन सभी का जो अंतर है वो कितना है, 8 है। तो हम क्या लिखेंगे, सार्व अंतर, यानी कि सभी का अंतर, सार्व अंतर कितना है, 8। अतः यह एक
एक समांतर समांतर श्रेणी है। बस हमको यही बताना था कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। एपी का मतलब आपका क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो दैट मींस उसका हिंदी का मतलब होता है हमारे पास समांतर श्रेणी। तो एपी क्या होगा हमारा? समांतर श्रेणी हमको बताना था। तो यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका फर्स्ट पार्ट जब हमने सॉल्व किया है तो उससे हमें पता चलता है कि यह जो स्टेटमेंट है यह क्या है? एक समांतर श्रेणी है। बस हमको यही फाइंड करना था। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कि जब हम बेलन में हवा भरते हैं तो उस टाइम जो पंप होता है वह उसमें से 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब हमें पता नहीं है कि बेलन में हवा कितनी भरी जाती है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। तो यहां लिख देंगे, जब हल करेंगे तो लिखेंगे माना बेलन में हवा की मात्रा बराबर 1। सपोज उसमें एक मात्रा हवा भरी जाती है, ठीक है जी। अब सिंपली हम क्या मान लेंगे? इसको A1 मान लेंगे। तो A1 कितना आ गया हमारे पास? 1, ठीक है। अब इसमें से हवा कितनी निकाली जाती है? 1/4। तो यहां लिख देंगे हवा हवा कितनी निकाली? 1/4, ठीक है। तो तब जाके हमारे पास क्या आ जाएगा? जब हम इसमें से हवा निकाल देंगे तो इसको A मान लो, यहां हम A1 लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें से जब हवा निकाल देंगे इतनी, तो 1 माइनस 1/4, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये फ्रैक्शन में है, इसको भी फ्रैक्शन में बना लो, अपॉन 1 कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो 4 1 जा 4 माइनस 1 1 जा 1, यानी कि 3/4, ठीक है। कितना आ जाएगा? 3/4। सिंपली ये आ चुका है हमारे पास A1 की वैल्यू। अब इसमें से अगर हम 1/4 भाग हवा निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इसमें से निकाल लेंगे तो यहां लिख लेंगे हवा निकाला। कितना निकाला? हवा निकाली हमने किसमें से? इसमें से। तो 3/4 मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 की, ठीक है। तो सिंपली इसमें क्या हो जाएगा? 4 4 से कितना हो जाएगा? 16 और 3 1 जा 3, यानी कि हमने इतनी हवा निकाल दी है इसमें से, ठीक है। अब हम निकालेंगे A2। तो A2 क्या हो जाएगा? A2 इज इक्वल टू हो जाएगा इतने में से, कितने में से? ये जो हमने हवा निकाली है किसमें से निकाली है? इसमें से। तो इसका क्या हो जाएगा? हम 3/4 माइनस क्या, इतनी हवा निकाली है तो 3/16। आया समझ में? क्या किया हमने? पहले हवा निकाली हमने किसमें से? इसमें से। जब हमने हवा भरी थी इसमें तो सिंपली इसमें से हवा कितनी निकल जाएगी बाहर? 1/4। तो 1/4 की हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों भिन्नों को हमने सॉल्व करके कितना निकाला? 3/16, यानी कि अभी हवा कितनी निकल चुकी है? 3/16। अब हमको क्या करना है कि कितने में से निकली ये हवा? इतने में से। तो इतने में से इतने को घटा देंगे तो हमारे पास A2 आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 16, ठीक है। अब जब 16 आ चुका है तो सिंपली हम क्या कर देंगे कि देखिए इस 4 की टेबल में ये वाली भिन्न लेंगे। इस 4 की टेबल में 16 कितनी बार आता है? 16 आता है 4 टाइम, ठीक है। तो उस 4 की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, ठीक है। तो यहां लिख देंगे हम कितना? इधर हो जाएगा हमारा 12, 4 यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 की टेबल में 16 कितनी बार आता है? 1 टाइम। उस 1 की मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे? इस 3 के साथ कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास 3 1 जा 3। एक बार दोबारा बता देता हूं, एलसीएम कितना आया हमारा? 16, ठीक है, क्योंकि 4 के पहाड़े में भी 16 आता है। तो एलसीएम आ चुका है 16। अब हम क्या करते हैं? ये वाली भिन्न को लेते हैं। तो इसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर है, हर के पहाड़े में ये एलसीएम वाला नंबर कितनी बार आएगा? 4 टाइम आएगा। उस 4 के पहाड़े को हम 3 टाइम्स यानी कि उस 4 की मल्टीप्लाई या गुणा इस 3 के साथ कर देंगे तो कितना होगा? 4 3 12, तो यानी कि 12 आ चुका है। अब इस वाली भिन्न को लेंगे। 16 की टेबल में 16, ये वाला एलसीएम कितनी बार आएगा? 1 टाइम आएगा। उस 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे? अंश वाले नंबर के साथ। तो 1 3 3, या 3 आ चुका है। अब इसको करेंगे आगे सोल्व। 12 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 अपॉन में बचेगा आपका 16, ठीक है। अब 9/16 हम निकाल चुके हैं। अब फिर अगर हम हवा निकालेंगे तो क्या होगा? इसमें से निकालेंगे अब
तो यहां होगा हमारे पास हवा निकाला। अब जब इसमें से हवा निकालेंगे, यानी कि 9/16 कितनी हवा 1/4 निकालते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 की। ठीक है, तो 16 चक्कू 64, यानी कि ये हो जाएगा 64/9 1 जा 9, 9 1 जा 9। ठीक है, अब एक भिन्न आ चुकी है। अब निकालने वाले हम A3, तो A3 के लिए क्या कर देंगे, उसको इधर कर लेंगे। देखो A3 के लिए क्या हो जाएगा, यहां लिख देंगे A3 इज इक्वल टू A3 मतलब यानी कि इसमें से हम क्या घटाने वाले हैं, कौन सा वाला, ये वाला। कौन सा निकाला था हमने, ये वाला। ये A2 कौन सा वाला है हमारा, ये वाला। ठीक है, A2 ये वाला है और A3 इसके लिए निकालेंगे। तो दैट मींस 9/16 में से हम क्या घटाने वाले हैं, 9/64, 9/64। ठीक है, अब सिंपली जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो एलसीएम इन दोनों का कितना आ जाएगा, 64 यानी कि 64 आएगा। अब इस वाली भिन्न को लो, इस 16 की टेबल में ये कितने बार आएगा, ये आएगा हमारे पास 4 टाइम, यानी कि 16 चक्कू 64, उस 4 की मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले नंबर के साथ, तो 9 चक्कू कितना हो जाएगा 36, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो। 64 की टेबल में ये एलसीएम यानी कि 64 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, उस एक की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर के साथ, तो 9 1 जा 9। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि हमारे पास A3 आ जाएगा 25/64। कितना आएगा, 25/64। अब हम क्या करने वाले हैं, हम लिखेंगे श्रेणी। श्रेणी में हमारे पास क्या आया, जब हम श्रेणी लिखेंगे तो श्रेणी में हमारे पास आया, पहला क्या आया था, A1 आया हमारे पास 3/4। अच्छा, सबसे पहले A आया हमारे पास 1, सबसे पहले A आया हमारे पास 1, फिर आया हमारे पास क्या, A1 आया हमारे पास 3/4, 3/4। A2 कितना आया, A2 आया हमारे पास 9/16, 9/16। और A3 कितना आया 25/64 डैश डैश डैश, ऐसे ही आगे भी निकल जाएंगे। ठीक है, अब सिंपली जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब हम पता करने वाले हैं कि क्या यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले D1 निकालेंगे। तो D1 में क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है, ये है, A1 की वैल्यू ये है, तो दैट मींस हम क्या लिखने वाले हैं, 3/4 माइनस 1। ये भिन्न में है तो इसको भी भिन्न में बदल देंगे, दोनों को फ्रैक्शन में बना दिया। आप सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सिंपली इसमें क्या करने वाले हैं, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 4। ठीक है, अब जब हम इस वाली भिन्न को देखते हैं तो इसके पहाड़े में ये कितनी बार आएगा, ये 1 टाइम आएगा, उस 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो 3 1 जा 3, बीच में माइनस है तो माइनस। 1 की टेबल ये 4 कितनी बार आएगा, एलसीएम वाला 4 टाइम आएगा, उस 4 की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, सिंपली ये आ चुका है। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1/4। ठीक है, D1 तो हम निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे D2। D2 के लिए क्या करेंगे हम, D2 के लिए होगा हमारा A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2। तो इसमें क्या हो जाएगा, A3 कितना है 9/16 माइनस 3/4। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 16। ठीक है जी, अब इसमें क्या होगा, देखो 16 की टेबल में 16 1 टाइम आता है, तो उस 1 की मल्टीप्लाई 9 के साथ, तो 9 1 जा 9, बीच में माइनस। 4 की टेबल में 16 4 टाइम, तो उस 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे इस 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -3/16। अब हमको यहीं पर पता चल रहा है कि यहां तो 1/4 में आया है माइनस में, और यहां 3/16 आया माइनस में, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, समांतर नहीं है। दैट मींस हमारा जो यह श्रेणी होगी वह क्या नहीं होगी, समांतर नहीं होगी। तो यहां लिख देंगे सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। बस आपको इतना ही लिखना है कि यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। इजी है, अगर आप एक दो बार और देखोगे, यानी कि अभी देख रहे हो आप, इसके बाद एक बार और दोबारा से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पे कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है हमारे पास, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत
जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। ठीक है, तो सिंपली पहला जो मीटर है जब खुदाई करते हैं स्टार्ट, तो पहले मीटर में लागत आती है 150 रुपीज। अब जब दूसरा मीटर हम खुदाई करने वाले हैं तो 150 में प्लस और 50 रुपीज चार्ज आ जाता है, यानी कि पर मीटर पे 50 रुपीज ऐड होता जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जब हल करेंगे तो इसके लिए हो जाएगा प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, खुदाई की लागत, पहले मीटर की खुदाई की लागत आती है 150 रुपए। ठीक है, दूसरी मीटर की खुदाई की लागत जो आएगी 150 प्लस 50 रुपए और ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 200। ठीक है, तीसरी चीज यहां लिख देंगे, तीसरे मीटर की खुदाई की लागत बराबर, देखो दूसरे की क्या आई थी 200, तो इसमें 50 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये श्रृंखला बढ़ती जाएगी, तो हम यहां क्या लिख देंगे श्रेणी, तो लिख देंगे श्रेणी। जब हम इसकी श्रेणी देखते हैं तो श्रेणी क्या हो जाएगी, सिंपली हो जाएगी 150, पहले 150 है, फिर 200 है, फिर 250 एंड देन आपका 300 हो जाएगा, ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब हमको क्या करना है, जांच करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे D1, तो D1 में क्या होता है हमारे पास, D1 में होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 क्या है 200, तो A2 हो जाएगा 200 माइनस A1 क्या है 150, A1 है आपका 150, तो इसको जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 50। ठीक है, अब दूसरा निकालेंगे, दूसरा हम अगर D2 निकालते हैं तो D2 क्या होता है, D2 के लिए होता है हमारे पास A3 माइनस A2। A3 क्या है हमारे पास 250 और A2 क्या था हमारा 200, तो यानी कि 250 माइनस 200। ठीक है, तो सिंपली जब हम इसको घटा देंगे तो इसमें भी 50 आ रहा है। ठीक है जी, एक लास्ट वाला चेक कर लेते हैं D3। D3 के लिए क्या होता है हमारे पास A4 माइनस A3। A4 क्या है हमारे पास 300, 300 माइनस A3 क्या है 250, तो ये हो जाएगा 250, इसको भी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 50 ही आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, तीनों 50-50 आ रहे हैं, तो दैट मीन्स इन सभी का सार जो अंतर है वो कितना है, समान है। तो यहां लिख देंगे सार्व अंतर 50 है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, इससे पहले जो हमने सेकंड वाला पार्ट सॉल्व किया है उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी है, लेकिन अगर आप एक दो बार वीडियोस को देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी डाउट उसका क्लियर हो जाएगा। अगर किसी का रहता है थोड़ा बहुत तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको दोबारा से समझा सकते हैं उसको। तो सिंपली हमने जो है थर्ड पार्ट को भी इजीली सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, वो है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपीज की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो सिंपली इसने बोला है कि जो हमारा मिश्र धन है उसको क्या किया जाता है, 10,000 रुपीज की जो राशि है उसको 8% यानी कि एक वर्ष में कितना परसेंट लगता है, उस पर 8% लगता है और वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां लिख देंगे पहले वर्ष की वार्षिक राशि, क्या लिखेंगे, पहले वर्ष की राशि, पहले वर्ष की राशि उसने कितनी जमा करी थी, वो करी थी 10,000, वो करी थी 10,000। ठीक है जी, अब जब हम दूसरे की निकालेंगे तो दूसरे का क्या होगा, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि, तो चक्रवृद्धि जो होगा वो क्या होगा, सिंपली हमने क्या निकाला है, दूसरे वर्ष का निकालना है, तो पहले वर्ष में कितनी थी 10,000। ठीक है, तो दूसरे वर्ष के लिए क्या लगेगी, उस पे 8% और वर्ष कितना हो रहा है 1 ईयर यानी कि 1 साल अपॉन परसेंटेज के लिए 100। ठीक है,
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 100 बच रहा है, 100 8 जा 800 और 800 बन जा 800। ठीक है, तो दैट मीन्स दूसरे वर्ष का जब चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा तो वो कितना लगेगा एक्स्ट्रा, 800 रुपीज। तो दैट मीन्स इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे दूसरे वर्ष की राशि। दूसरे वर्ष की राशि कितनी आई, 10,000 में 800 ऐड कर देंगे प्लस 800 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 10,800। ठीक है, अब जब हम तीसरे वर्ष का निकालेंगे तो क्या होगा, यहां लिख देंगे तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष में कितना लगा था, दूसरे वर्ष में हमारा लगा था 1,800 रुपीज प्लस अगले साल यानी कि तीसरे वर्ष के लिए भी 8% लगेगा और 1 ईयर एक्स्ट्रा हो रहा है, अपॉन परसेंटेज के लिए अपॉन 100 कर देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 8 8 जा कितना हो जाएगा, 8 8 जा हो जाएगा 64 का 4 6 बचेगा, 8 0 का 0 यानी कि 6, 8 1 जा 8 यानी कि 864 क्या होगा, तीसरे ईयर में लगेगा। दैट मीन्स तीसरे वर्ष का जो राशि होगा वो कितना होगा, तीसरे वर्ष की राशि। ठीक है, तो जब हम तीसरे वर्ष की राशि देखते हैं तो तीसरे वर्ष की राशि कितनी आ जाएगी, इसमें इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1,800 प्लस 864 इज इक्वल टू 4 का 4 आएगा, 6 का 6 आ जाएगा, 8 8 16 16 का 6 1 बचेगा, इधर 1 आ जाएगा यानी कि इतना आ जाएगा। अब जब हम इसको देखेंगे तो हमारे पास पर ईयर कितना हो रहा है, वैसे तो यहां तक तो सही आ रहा था, लेकिन जब हम इधर बढ़ रहे हैं तो इसमें 864 यानी कि 64 एक्स्ट्रा रुपीज आ रहे हैं। दैट मीन्स यहां पर क्या होगा, ये जो श्रेणी आने वाली है ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं आएगी। तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इसमें हम सीधे सीधे लिख देंगे जो हमारी श्रेणी है, श्रेणी क्या आई हमारे पास, श्रेणी आई पहले वर्ष में क्या थी 10,000, सेकेंड ईयर में कितनी आई 1,800, 11,664। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसमें 800 ऐड करता हूं, 800 ऐड होने चाहिए था ना, तो दैट मीन जब इसमें 800 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 0 का 0 आएगा, 0 का 0 8 8 कितना होता है 16, 16 का 6 यानी कि यहाँ कितना आना चाहिए था 11,600। इसीलिए हमारी ये श्रेणी क्या नहीं होगी, समांतर नहीं होगी। तो हम यहां लिख देंगे सार्व अंतर समान नहीं है अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो दोस्तों इसमें भी सिंपल था, हमने बस देख के ही पता कर लिया कि यह जो श्रेणी है यह इक्वल नहीं आ रही है। दैट मीन्स आपको यहीं पे पता चल गया होगा कि यह जो श्रेणी है इक्वल नहीं है। अगर यहाँ भी 800 आता तो दैट मीन्स हमारी श्रेणी क्या होती, इक्वल होती। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके हमने फोर्थ पार्ट को इजिली सॉल्व कर लिया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।